गाइस, सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हम लोगों का फैमिली रियूनियन वीज़ा एक्सपीरियंस। हम लोगों ने कैसे अप्लाई किया था वीज़ा फॉर जर्मनी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने लिया था एंड हाउ वी गॉट आवर वीज़ा विद इन 1 वीक। ये सब आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। पहले मेरे हस्बैंड को वर्क परमिट मिला फॉर जर्मनी फॉर 3 इयर्स। उसके बाद आप लोगों को अपॉइंटमेंट बुक करना होता है वीजा स्टैंपिंग के लिए। वीजा स्टैंपिंग के लिए वीएफएस सेंटर्स जो होते हैं बहुत सारी जगह पे होता है, लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड मेनी मोर प्लेसेस। तो हमने सोचा कि पहले हम लोग दिल्ली पे करेंगे क्योंकि वहां पे स्लॉट्स अवेलेबल थे। बट फिर हमने सोचा कि चलो एक बार एचआर से पूछ लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने एक मेल ड्रॉप किया उनके एचआर को कि कौन सा वीएफएस सेंटर हम लोगों को चूज करना है। तो उनका रिप्लाई ये आया कि आप लोगों का जो बेस लोकेशन है उसके नियरेस्ट वीएफएस सेंटर को ही आप लोगों को जाना पड़ेगा, एल्स अपॉइंटमेंट तो बुक हो जाएगा, आप लोग चले भी जाओगे बट वहां पे वो लोग वीजा रिजेक्ट कर देंगे। सो आप लोग जहां पे भी बुक कर रहे हो, मेक श्योर दैट इट इज नियरेस्ट टू योर बेस लोकेशन। तो मेरे हस्बैंड का बेस लोकेशन था भुवनेश्वर। सो हमारा नियरेस्ट वीएफएस सेंटर था कोलकाता। फिर हम लोगों ने वीएफएस ग्लोबल साइट जो होता है वहां पे जाके हम लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक कर दिया। 10 जुलाई को मेरे हस्बैंड ने अपना स्लॉट बुक किया और मेरा और इवांशिका का 12 जुलाई का किया। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेना कि सेम डे पे हस्बैंड का और डिपेंडेंट का अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो सकता। प्लेस और डेट सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को ऑप्शंस आता है प्रीमियम सर्विस का। एक नॉर्मल सर्विस होता है और एक प्रीमियम सर्विस होता है। आप लोग नॉर्मल में भी जा सकते हो बट हम लोगों ने प्रीमियम सर्विस लिया था क्योंकि इवांशिका बहुत छोटी थी, लाइक 2 years शी वॉज एट दैट टाइम। सो हमने सोचा कि शायद प्रीमियम सर्विस थोड़ा फास्टर होगा, सो इसलिए हम लोगों ने प्रीमियम सर्विस बुक कर लिया था। आफ्टर दैट वी रीच्ड कोलकाता ऑन संडे और मंडे को मेरे हस्बैंड का अपॉइंटमेंट था। मेरे हस्बैंड का अपॉइंटमेंट जर्मनी एम्बेसी कोलकाता में था। तो लेकिन हम लोगों का लाइक डिपेंडेंट, फैमिली और स्टूडेंट सब लोगों का वीएफएस सेंटर में होता है। सिंस मेरे हस्बैंड का आईसीटी वीज़ा टाइप था तो उनको जर्मन एम्बेसी भी जाना होता है। बट आप लोगों का अगर स्टूडेंट वीज़ा टाइप है या फिर जॉब सीकर वीज़ा टाइप है, सो आई गेस आप लोगों को वीएफएस सेंटर पे जाना होगा। जब मेरे हस्बैंड जर्मन एम्बेसी में गए, बस 2 या 3 लोग ही थे वहां पे, तो उनका प्रोसेस 15 to 20 मिनट्स में खत्म हो गया था और एक डीडी भी उनको मिला। डीडी का प्राइस हमेशा डिफरेंट होता है। अभी का प्राइस क्या चल रहा है आई एम नॉट श्योर, बट आप लोग एक बार इंक्वायर करके ही जाना। उनके ऑफिस के एक एजेंट ने ही हेल्प कर दिया था उस डीडी बनवाने में। वो डीडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उनको एक चेकलिस्ट मिला था, उसके हिसाब से उन्होंने 2-2 सेट बना के लेके गए थे और उन्होंने सबमिट कर दिया था और डीडी भी लेके आ गए थे। और उन लोगों ने उनका पासपोर्ट भी रख लिया था। स्टैंपिंग के बाद वो लोग बोले थे कि 48 आवर्स के अंदर उनको मिल जाएगा। मेरे हस्बैंड का वीजा स्टैंप होके वेडनेसडे को ही आ गया था और मेरा और इवांशिका का फैमिली रियूनियन वीजा के लिए वीएफएस सेंटर में अपॉइंटमेंट था वेडनेसडे को। हम लोगों का अपॉइंटमेंट टाइमिंग था 11 को, बट हम लोग 10 को ही पहुंच गए थे वीएफएस सेंटर के पास। वहां पे भी इनके ऑफिस वालों ने एक एजेंट को हमारे हेल्प के लिए भेजा था। उन्होंने बोला कि अगर प्रीमियम सर्विस आपने लिया है तो आप लोग डायरेक्ट जा सकते हो, यू डोंट नीड टू स्टैंड इन द लाइन। तो वो वाला एक बेनिफिट था। हम लोगों ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया, अंदर चले गए थे और एक डिफरेंट जगह उन लोगों ने बना रखा था प्रीमियम लाउंज करके। कुछ इतना एक्स्ट्रा नहीं, बस 10 रुपए का एक वाटर बॉटल और जूसेस वो सब दे रहे थे और टी कॉफी इफ यू वांट। और प्रीमियम लाउंज में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अराउंड 8 to 10 पीपल वेर अहेड ऑफ अस। तो हम लोगों को 1 घंटा वेट करना पड़ा। उसके बाद हम लोगों का टर्न आया तो हम लोगों ने चेकलिस्ट के हिसाब से हमारा डॉक्यूमेंट भी बना रखा था। आप लोगों को वो चेकलिस्ट ऑनलाइन भी मिल सकती है। आप लोग बस टाइप कर लेना फैमिली रियूनियन वीजा चेकलिस्ट फॉर जर्मनी, तो वो आ जाता है। और उस हिसाब से आप लोग अगर अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाते हो तो बहुत इजी हो जाता है। उसका 2-2 सेट हम लोगों ने बना रखा था, मेरे लिए 2-2 सेट और इवांशिका के लिए 2 सेट।
इट्स फाइन इफ यू फॉरगेट एनी डॉक्यूमेंट, बिकॉज वहाँ पे प्रिंटर होता है, आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हो, बट वहाँ पे भी बहुत लाइन होता है तो आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए पहले से बेटर होता है आप चेकलिस्ट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके ले आना। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं ना, उनका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला होता है और वो लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, बट वो लोग पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करते और आप लोगों को फिर से रिन्यू करने के लिए बोलते हैं और उसके बाद फिर से आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेना होता है। बेटर ये है कि आप लोग एक वैलिड पासपोर्ट लेके जाओ। के बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म होता है और एक इन्विटेशन लेटर होना चाहिए। अगर आपके स्पाउस ऑलरेडी जर्मनी में है और उसके बाद आप लोग फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन आप लोगों को एक इनविटेशन लेटर चाहिए होता है जर्मनी फेडरल एजेंसी से, जिसमें लिखा होता है कि आपके हस्बैंड आपको इनवाइट कर रहे हैं जर्मनी में। क्योंकि मेरे हस्बैंड और हम लोग एक साथ जा रहे थे तो उनको बस एक लेटर लिखना पड़ा। आप लोग टाइप करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, लेकिन वहाँ पे जो एक एजेंट थे उन लोगों ने हमें बोला कि आप एक इनविटेशन लेटर अपने हाथ से ही लिख दो और उसका प्रिंट आउट निकाल के 2-2 कॉपी करके मेरे और इवांशिका के सेट में इंक्लूड कर दो। उसके बाद कवर लेटर भी होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मेरे स्कूल का डिग्री सर्टिफिकेट और मेरे कॉलेज का डिग्री सर्टिफिकेट, माय बर्थ सर्टिफिकेट, आवर मैरिज सर्टिफिकेट। और हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपका रीजनल लैंग्वेज में है तो भी वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं वीजा एप्लीकेशन। सो मेक श्योर कि मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश में है। और इवांशिका के लिए भी हम लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट, मेरा डिग्री सर्टिफिकेट, मेरे हस्बैंड का डिग्री सर्टिफिकेट, फिर मेरा पासपोर्ट कॉपी, मेरे हस्बैंड का पासपोर्ट कॉपी, वो सब लगा। ये सब सबमिट करने के बाद हम लोगों ने अपना पासपोर्ट साइज फोटोज भी उनको दे दिया। देन दे गेव मी अ फॉर्म जिसमें एड्रेस और मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वो सब फिल करना था और वहाँ पे लिखा था कि दे कैन कॉल मी एनी टाइम ये वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। और उसके बाद वीज़ा फ़ी देना होता है। मेरे हस्बैंड के ऑफिस के जो एजेंट थे उन्होंने वो वीज़ा फ़ी दे दिया। देन दे कॉल्ड अस फॉर बायोमेट्रिक। बस मेरा ही बायोमेट्रिक लिया उन्होंने, इवांशिका का बायोमेट्रिक नहीं चाहिए था। इन सब प्रोसेस में 3 to 4 आवर्स लगते हैं इन VFS सेंटर इन कोलकाता विथ प्रीमियम लाउंज फॉर फैमिली रियूनियन वीज़ा। ये सब प्रोसेस खत्म होने के बाद माई हस्बैंड वेंट टू द जर्मन एम्बेसी टू गेट हिज पासपोर्ट। तो हमने देखा उनका पासपोर्ट स्टैम्प हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए। मीनवाइल आई थॉट दैट कुछ कॉल या फिर वीडियो कॉल आएगा, बट लकीली दे डिड नॉट कॉल अस। उसके बाद हम लोगों को वेडनेसडे को, मतलब 19 जुलाई को, आई गॉट माई पासपोर्ट एंड इवांशिका's पासपोर्ट। दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। Let's meet in the next video.